और बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता दें, जहां पर लॉ कॉलेज में गैंगरेप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अपडेट यह है कि गैंगरेप पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता के शरीर पर कई चोट के निशान मिले, गले और प्राइवेट पार्ट में भी घाव के निशान देखे गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। पूरे शरीर पर नाखून से खरोचने के निशान है। रिपोर्ट में इसका जिक्र है। लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ था उसके बाद सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, पुलिस को भी, ताकि आगे की कार्रवाई हो। आरोपियों को पुलिस ने पहले ही कस्टडी में ले लिया है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और बड़ी ही क्रूरता के साथ इसको अंजाम दिया गया है। गैंगरेप पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट से ये बड़े खुलासे हुए। एक और बड़ी खबर, कोलकाता गैंगरेप केस में चौथी गिरफ्तारी हुई है। मामले में लॉ कॉलेज का जो गार्ड है वो गिरफ्तार किया गया। 3 गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, अब चौथी गिरफ्तारी आज। तो गैंगरेप केस में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन चारों आरोपियों में जो मुख्य आरोपी है वो टीएमसी की स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष रह चुका है। इसके साथ ही उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अपडेट यह है कि कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप केस में अब चौथी गिरफ्तारी हुई है और कॉलेज का गार्ड अब गिरफ्तार किया गया है। बात यूपी की करते हैं। यूपी में बेटियों का अपमान करने वालों को अब लंगड़ा किया जाता है, लेकिन बंगाल में तो बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले साल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ और अब कोलकाता में ही लॉ कॉलेज के अंदर गैंगरेप हुआ है। और गैंगरेप की इस वारदात से पूरा बंगाल ही नहीं, पूरा भारतवर्ष हिल गया है। कोलकाता फिर उबल रहा है। बंगाल की एक और बेटी वहशी भेड़ियों की भीड़ चढ़ी है। बंगाल में दरिंदों ने एक बार फिर अपने पंख खोल बेटी की असमत लूटी है। बंगाल फिर खौल रहा है। आरजीकर से लेके साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, जहां छात्राओं कोई भी सुनिश्चित नहीं है। हम लोग देखे हैं लॉ कॉलेज में 25 तारीख को रात में किस तरीके से एक छात्रा को रेप किया गया। इसी के प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बिटिया के गैंगरेप वाली हैवानियत की दुख भरी दास्तान अभी कानों में गूंज ही रही थी कि एक और बेटी कोलकाता में ही लॉ कॉलेज कैंपस में गैंगरेप का शिकार हुई। 25 जून 2025, जगह लॉ कॉलेज परिसर, कोलकाता। वक्त शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच। वो चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, हाथ जोड़ा, पैर पड़ी, ईश्वर का, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन सत्ता की हनक में शैतानियत सिर पर ऐसी सवार हुई कि बिटिया की इज्जत तार तार हो गई। सबसे पहले सुनिए उस बेटी के रूधे गले से वो बयान जिसमें दर्द की इंतहा सुनाई देगी। आरोपियों ने मुझे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। मैंने उन्हें धकेल दिया और कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया था। गार्ड हेल्पलेस था और उसने मेरी मदद नहीं की। वो मुझे कमरे में ले गए। मैंने उनके पैर छुए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ जबरदस्ती रेप करना शुरू कर दिया। रेप करने के दौरान ही उन्होंने मेरा वीडियो बनाकर धमकाया कि अगर उसने रेप में हेल्प नहीं की तो वीडियो सबको दिखा देंगे, मेरे दोस्त को मार देंगे और पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेंगे। और जब मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की। माँ, माटी और मानुष, ममता बनर्जी के इन 3 तत्वों में से पश्चिम बंगाल में कौन साबुत बचा? सब बिखरे पड़े हैं, औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। ममता दीदी की पुलिस मुर्शिदाबाद वाली हिंसा में पक्षपात के आरोपों को धोने की नाकाम कोशिश करती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप कांड बंगाल के माथे पर कलंक का टीका बन जाता है और अब कानून की पढ़ाई करने वाले केंद्र में पाप का नंगा नाच। पश्चिम बंगाल में बेटियों की कराह कौन सुनेगा? कोलकाता पुलिस का दावा है कि वो एक्शन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी
31 साल का मनोजीत मिश्रा, कॉलेज का पूर्व छात्र, साउथ कोलकाता तृणमूल छात्र परिषद का मौजूदा जिला महासचिव। दूसरा आरोपी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 19 साल का जैब अहमद। तीसरा आरोपी मौजूदा छात्र 20 साल का प्रमित मुखर्जी। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি কলেজে যেভাবে থ্রেট কালচার চলছে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব লীলা চলছে। गैंग रेप की खबर जंगल में आग की तरह फैली। कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। दोषियों को बचाने और टीएमसी नेताओं पर मनमानी करने के आरोप लगने लगे, क्योंकि शिकायत में पीड़ित छात्रा ने जो बताया वो दिल दहलाने वाला है। पीड़िता की आप बीती सुनने के बाद लोगों को आरजीकर कांड याद आ गया। अगस्त 2024 में भी कोलकाता में ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूटा था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिला दिया था। 18 जनवरी को आरोपी संजय रॉय दोषी साबित हुआ, लेकिन अब भी माता पिता को इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर बिटिया की रूह अब भी इंसाफ की आस में तड़प रही है और अब लॉ कॉलेज हैवानियत का सेंटर बना है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा। वो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा? या एडमिनिस्ट्रेशन का डर, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर, क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 1 जुलाई तक की हिरासत दी है। पुलिस ने आरोपियों के फोन जब्त कर लिए हैं, जिससे डिजिटल सबूतों की जांच की जा सके। जांच होगी, मुकदमा चलेगा, सियासत होगी, वार पलटवार होंगे, लेकिन उस बेटी के साथ न्याय की गारंटी कौन देगा जो 25 जून की रात भद्रजन के बंगाल में बंद कमरे में हैवानियत का शिकार हुई। कोलकाता से सौमित सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।